सजा उसको देना नहीं है। मेरे निवेदन है हाथ से उसको वही जगह पे अपना डाया पैर काट के फेंक दिया जाए पैरवेर के साथ, और वो मेरे तरह तड़पाए कार के लिए रोए, हर बंदा सेल्फी खींचे उसकी फोटो। दोस्तों इनका YouTube चैनल है जिसपे 1,60,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ज्ञान गेमिंग के नाम से इनका YouTube चैनल है। क्या है घटना, क्यों मांग रहे हैं ये इंसाफ, और क्या कहता है कानून इस तरीके की घटनाओं पर, ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक शेयर नहीं करते, जिससे ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाता। तो लाइक शेयर जरूर करना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले घटना बताता हूँ ये कि घटना ये है कि ये गए थे नेपाल, और नेपाल से वापस आ रहे थे। लखनऊ के अंदर इनको वॉशरूम जाना था, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और ये वॉशरूम जाने के लिए उतरे, और पीछे से एक तेज गति से गाड़ी आ रही थी जिसने इनकी गाड़ी के टक्कर मारी, और इनका जो पैर है वो कट चुका है इस एक्सीडेंट के अंदर। अब दोस्तों क्या कहता है कानून इस तरीके की घटना के अंदर, क्या है नियम। तो सबसे पहले तो जो कानून है वो जान लेते हैं हम कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति तेज गति से या लापरवाही से अपने वाहन को पब्लिक मार्ग पर दौड़ाता है, हाँकता है, चलाता है, तो 279 आईपीसी का वो ऑफेंस करता है। सिर्फ उसका तेज गति से और लापरवाही से चलाना ही एक अपराध है। वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स में दिखा दूंगा जिन पे हजारों की संख्या में राइडर्स इस तरीके से लापरवाही से लापरवाही से और तेज गति से चलाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक पुलिस एक्शन नहीं करेगी। ये घटिया जो सिस्टम है ना, एक्चुअल में गलती उसकी है। तेज गति से चला रहा है वो, उसको पकड़ो, उसके फाइन करो। दोबारा फिर से तेज गति में चला रहा है, उसका फाइन डबल करो। दोबारा फिर से भी गति से चला रहा है, लाइसेंस कैंसिल करो, अब चला के दिखा। जो तुम्हारे पास नियम बनाए हुए हैं उनको फॉलो करवाओगे नहीं तो फिर इस तरीके की घटनाएं होंगी ना। एक व्यक्ति की टांग चली गई, और ऐसे ही हजारों लोगों की टांगें जाती हैं, और ऐसे ही लाखों लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन कब करेंगे एक्शन? जब उसकी टांग चली जाएगी या जान चली जाएगी। जब ये नियम है कि जो तेज गति है उससे तेज नहीं चलाना आपको, और किस गति में किस रोड पर आपको चलाना है ये भी तय है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस वे पे आप 120 की स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे पे 110 की स्पीड पे चला सकते हैं। लेकिन यहां लेकिन क्यों जोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि आप एक्सप्रेस वे समझ रहे हो कि सारा ही एक्सप्रेस वे, रास्ते के अंदर कहीं कहीं ऐसी लोकेशन आती है वहां पे स्पीड कम करने के डायरेक्शन भी होते हैं, और आपको उसी गति में चलाना है जो डायरेक्शन दिए हुए हैं। बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आसपास कोई आबादी क्षेत्र आता है तो स्पीड वहां पर कम कर दी जाती है ऑटोमेटिक। तो लोग फॉलो नहीं कर रहे इसको, तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। और क्लियर लोग वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उससे पैसा कमाने के लिए वो लड़ रहे भी हैं लोगों से एक्सीडेंट करने के बाद। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही। ये यूट्यूबर खुद अपने आप को बता रहे हैं कि हम तेज चला रहे हैं, तब तो जाके कार्रवाई करो उनके खिलाफ, और कई वीडियोस हैं, लाइसेंस कैंसिल करो। सबसे बड़ी गलती है। तो 279 का ऑफेंस करते हैं वो लोग जो तेज गति से और लापरवाही से व्हीकल को हाँकते हैं, जिससे किसी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। 6 महीने तक की सजा या फाइन हो सकता है। अब अगर वो लोग कर दे पुलिस वाले एक्शन, तो बताओ मुझे तुम लोग कमेंट करके कि क्या ऐसे लोगों की जो इस तरीके की एक्टिविटी उसमें कमी आए या ना आए, कार्रवाई करे पुलिस तो। चलिए इससे आगे बढ़ता हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का एक्ट कर रहा है, तेज गति लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, और उसका ऑफेंस हो गया 279 का, लेकिन अब उससे एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो दूसरी धारा जुड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और उसके सिंपल चोट आई है, तो 337 आईपीसी का ऑफेंस उस व्यक्ति ने कर दिया। अब 2 धाराएं जुड़ गई उसके ऊपर। 337 के अंदर उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है 1000 रुपए तक का, या फिर फाइन या सजा दोनों कर सकती है कोर्ट। लेकिन अगर किसी के ग्रीवियस इंजरी हो गई है, गंभीर चोट आई है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या सजा है? 338 आईपीसी के अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती है। अब जो ज्ञान गेमिंग है, इनको जो चोट आई है वो ग्रीवियस इंजरी में काउंट होती है, जिसमें 2 साल तक की अधिकतम सजा है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इस तरीके की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो 304 एआईपीसी का ऑफेंस बनता है, जिसमें भी 2 साल तक की सजा है, या फाइन है, या दोनों है। लेकिन ये जितनी भी धाराएं हैं इनमें गिरफ्तारी का प्रोविजन नहीं है। ये समस्त धाराएं जमानती अपराध हैं आज की तारीख में भी। और जिस दिन नया लॉ लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, उसमें भी ये जमानती ही रहेंगी। अगर आपसे कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको पुलिस को सिर्फ सूचित करना है, जैसा कि ज्ञान गेमिंग ने अपने वीडियो के अंदर बताया कि वो पेपर पे साइन कर रहा है सिर्फ, और उसको कुछ नहीं कर रही पुलिस। एक्चुअल में यही होगा इस कंडीशन में भी,
और 1 जुलाई 2024 के अंदर भी। अब इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है उस व्यक्ति का जिससे दुर्घटना हुई। एक्चुअल में दुर्घटना ही है नहीं है, जहाँ पे इंटेंशन आ गया वहाँ तो 326 आईपीसी बन जाएगी, वहाँ तो सज़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटेंशन से पैर कट गया किसी का तो फिर वो व्यक्ति जेल भी जाएगा, गिरफ्तारी भी होगी और सज़ा भी उसकी देख लो आप बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे इंटेंशन नहीं है, वो मारना नहीं चाह रहा था लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो दुर्घटना में काउंट होगा। तो दुर्घटना क्या है? एक इंसिडेंट है, उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अगर ये बंदा शराब पी करके चला रहा हो, बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रखा हो, उस कंडीशन में फिर वो जो देखा है ना आपने पुणे एक्सीडेंट वाला, 304 के पार्ट 2 में चली जाएगी वो, फिर वहाँ गिरफ्तारी हो जाएगी उसकी। लेकिन जो जैसा इन्होंने बताया, इनको पता नहीं है उन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी। इनका एक वर्जन ये है कि इनको जब वॉशरूम आया तो इन्होंने गाड़ी रोकी और वो उतरे। देखो, हाईवे एक ऐसी जगह है, आपको गाड़ी को बहुत केयरफुली ऐसी जगह पे रोकना होता है जहाँ पे दुर्घटना की संभावना बहुत मिनिमम हो जाए। बिल्कुल नीचे कच्चे में उतर के आपको रोकना पड़ेगी। ऐसे आप रोड पे गाड़ी नहीं रोक सकते, वहाँ पे आपकी भी गलती हो सकती है। अब मुझे ये पता नहीं है कि भाई गाड़ी किस लोकेशन पे इन्होंने रोकी थी। तो नियम ये कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, ये जमानती अपराध है। जहाँ इंटेंशन नहीं है वहाँ गिरफ्तारी नहीं है। अपराध तो करना ही नहीं चाह रहा था ना, वो तो गलती से हो गया उससे। फिर भी यहाँ पे मैं जो गलती मानता हूँ वो गलती मानता हूँ मैं सिस्टम की, क्योंकि अगर पुलिस कंट्रोल करे, लोगों की गाड़ियों को सीज करे, तेज गति से चलाने वाले स्पीड रेसर्स की जो लगातार वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर ये जो गतिविधि जो इस तरीके की अत्यधिक गति में चलाने वाले लोग हैं उन पर भी थोड़ी सी लगाम लग सकती है और दुर्घटनाएं होने से बच सकती हैं। इस व्यक्ति का पैर काटना सोल्यूशन नहीं है जिसने एक्सीडेंट कर दिया, एक्चुअल में वो भी उसी स्थिति में आ जाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो पुलिस है उसे सख्त एक्शन करना चाहिए, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बहुत से सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर वल्गैरिटी भी फैलाई जा रही है और गंदगी फैलाई जा रही है और ऐसे कंटेंट अपलोड किए जा रहे हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक है। और ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो स्पीड रेसिंग करते हैं ऑन रोड, जिससे जान खतरा है लोगों को, और कई लोगों की जान जा भी रही है। इन यूट्यूबर की भी जो रेसिंग करते हैं राइडर्स जो हैं उनकी खुद की भी जान जा रही है। एक तो कौन सा है वो सिद्धू करके, वो जो नेपाल पता नहीं कहाँ जा करके उसने एक्सीडेंट किया था, वहाँ पे किसी की खतरनाक इंजरी हुई थी, शायद डेथ हो गई थी किसी की वहाँ पर भी। तो ये लोग सुधर नहीं रहे क्योंकि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। पुलिस एक्शन लेगी, इनकी गाड़ियों को सीज करेगी, इनके लाइसेंस कैंसिल करेगी, अपने आप सुधर जाएंगे। क्या कहते हो आप लोग? कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा निवेदन है कि भाई पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले जितना भी ले सकती है और जस्टिस दिलाए ज्ञान गेमिंग को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।